देखो बताओ, आज कौन सा टॉपिक हम देख रहे हैं? वर्ड ऑर्डर इन ए सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस में शब्दों का क्रम है वो क्या होना चाहिए। हमें परीक्षा में जो क्रम है वर्ड्स का वो ऐसे उलट पुलट करके दिया हुआ है। हम इनको सही करेंगे और सही करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दिमाग लगाएंगे। इसमें अगर एक शब्द भी इधर उधर कर दिया तो हमारा पूरा सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। तो वाक्य का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या आता है। सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। और उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। उसी क्रम के अनुसार हम चलेंगे और देखेंगे कि वाक्य कैसे बनेंगे। तो पहला वाक्य देखिए, माई लव आई कंट्री। बताओ आप। आई लव माई कंट्री, बिल्कुल सही है, क्योंकि आई हो गया सब्जेक्ट। ये तो वाक्य थोड़ा सा इजी है, धीरे धीरे से हम इजी करेंगे। थोड़े कई वाक्य थोड़े डिफिकल्ट भी आएंगे, मुश्किल भी आएंगे। तो सब्जेक्ट है आई, उसके बाद लव है, वर्ब है। मैं प्रेम करता हूँ इससे मेरे देश से, माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। ये हो गया। लिख लो के बाद में कुछ, आई लव माई कंट्री। दूसरा वाक्य देखो, जिसको भी आएगा वो तुरंत बोल देना कि सर ये मेरे को आता है। डेली टेक बी एक्सरसाइज। डेली टेक बी एक्सरसाइज। बताओ। बी। हाँ, बी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पहचानो। सबसे पहले सब्जेक्ट, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सिर्फ नॉन लिविंग हो, यानी कि जीवित व्यक्ति हो, कोई जरूरी नहीं है आई यही हो। इनके अलावा कोई दूसरा भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे पंखा चलता है, पंखा सब्जेक्ट है। हवा चल रही है, हवा सब्जेक्ट है। टेबल पड़ी है तो टेबल सब्जेक्ट है। पुस्तक पड़ी हुई है, पुस्तक सब्जेक्ट है। यानी जिसके बारे में बात होना मुख्य है वो सब्जेक्ट होता है। वो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु भी तो हो सकती है। तीसरा देखो, इज वर्शिप वर्क। बताओ। अब इन अंदर हमें कोई सब्जेक्ट है, मतलब इंसान कोई व्यक्ति कौन मिला है, इनका सब्जेक्ट क्या है? इज वर्शिप वर्क। स्थानीय ध्यान है का की वर्क नहीं है, वर्क दोनों में बराबर। अब हम सब्जेक्ट नाम किसको लागे है? वर्शिप लागे है, वर्क लागे हैं? वर्क लागे नहीं तो ना वर्क है। वर्क एक कहावत है, वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा है, काम नहीं पूजे जाए। वर्क इज वर्शिप, वर्क सब्जेक्ट है। इस दोनों में बड़ा वर्शिप, काम को पूजा जाता है। तो अर्थात वर्क एज ए सब्जेक्ट किस क्या काम है? करना आगे वर्क सब्जेक्ट है। किंग बाद में की जाएगी वर्क दोनों पर लास्ट में वो एक ही बच्चे वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। अब वो बता दें जो तो को एकदम ये मान लो कि घर कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिए हो। 11 एंड है, 1 है, बेग है, 1। कि हमने कहा सुनी नहीं है क्या कि 1 और 1 11 होते हैं? संगठन में क्या शक्ति होती है कि अगर 1 और 1 मिल जाएगा तो 11 हो जाते हैं। 1 and 1। हाँ सही है, सही है, वो 1 एंड 1 है। हाँ शाबाश बेटा। देखो ममता ने बता दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और सोचा कैसे हो सकता है। मैंने जैसे हिंदी में बोला कि 1 और 1 11 होते हैं, तो इसने तुरंत दिमाग लगा लिया कि 1 एंड 1 1 हो गए होते हैं। अब यहाँ पर एज सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। 1 एंड 1 1 और 1 सब्जेक्ट ही है। 1 एंड 1 एक होते हैं, 11 1 और 1 11 हो जाते हैं। सही है। आगे देखो, him the people elected MP। him है the people elected MP। सब्जेक्ट ने पहचानो, सब्जेक्ट किस है में और पेन पर सब्जेक्ट ने उठाओ। him है the people है, elected है, MP है the people। कि लोगों ने, the people है, वर्ब है, elected है, the people है, elected है, लोगों ने चुना।
उसको यानी हिम है, लोगों ने उसको चुना किसके रूप में? एमपी के, एमपी बंदे को सांसद बोला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या आप राजस्थान में एमपी कहता है 25 है, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट है, जे विधानसभा की 200 सीट थी। विधानसभा को जगह एमएलए बोले, अरे मां लोकसभा को जगह में एमपी बोले। तो द पीपुल इलेक्टेड, लोगों ने चुना वर्ब है, इसको हिम ऑब्जेक्ट है, किसके रूप में? एमपी के द पीपल इलेक्टेड हिम एमपी। ओ बताओ, इज मेडिसिन इज द बेस्ट स्माइल। the best smile is men. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट देखो, The best द बेस्ट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में बताया कि वाक्य में जब सेंटर पॉइंट है मेन, जब के बारे में चर्चा होगा कि मेन वो सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हुआ, चाहे वस्तु हुआ, चाहे जानवर हुआ, कोई भी हो, जिसके बारे में चर्चा हो रही है ना मुख्य रूप से, वो सब्जेक्ट है। तो चर्चा किस बारे में लग जाता? स्माइल के बारे में है। तो स्माइल इज द, स्माइल है सब्जेक्ट, इज द बेस्ट मेडिसिन, मुस्कान जो है, मुस्कुराहट है व्यक्ति की, सौ अच्छी मुस्कान है, मुस्कुराहट है, सबसे अच्छी दवाई होती है। तो स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन। समझ गया? अब चलो, ब्लू द लुक्स स्काई, ब्लू द लुक्स स्काई, सबसे पहले क्या आएगा? स्काई। तुरंत सोच लिया करो कि इसमें मेन क्या चीज है, उसको सबसे पहले उठा दो, उसके बाद में वर्ब को ले लो। वर्ब चाहिए हेल्पिंग वर्ब कोई जा रहे हैं, वो चाहिए मेन वर्ब हो। ये इज तो आप ये देखो, इज के लिए हेल्पिंग वर्ब है, वो देखो यहाँ हंसना, दौड़ना, रोना, खाना, चलना, उठना, बैठना, सोचना, ये सारी मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। स्काई, ठीक है। वर्ब किस इलाके का? ब्लू है, द है, लुक्स है। वर्ब किसी है? वर्ब किसी है? स्काई लुक्स द, आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश दिखाई देता है नीला। तो सब्जेक्ट स्काई, वर्ब लुक्स है, द ब्लू, नीला। आवर इज क्लास टीचर मिस्टर प्रेम जी। बताओ बताओ, सब्जेक्ट कौन सा दिख रहा है? हाँ, तो मिस्टर प्रेम जी इज, बस तो सरल है। मिस्टर प्रेम जी इज आवर क्लास टीचर। वेरी इज व्हाट इज, ये यहाँ पर है। वेरी इट व्हाट इज, सब्जेक्ट क्या है? इट, बहुत ज्यादा गर्म है। इट इज वेरी। 10वां सेंटेंस देखो, ड्रेस आई यू हैव ए, आई, शाबाश। अब अगर हमें चीज होता है, आई हैव ए न्यू ड्रेस, मेरे पास एक नई ड्रेस। दे मास्क डेली वियर, दे मास्क डेली वियर, सब्जेक्ट कौन सा है? दे, वियर है मास्क डेली, वे पहनते हैं मास्क रोजाना। दे सब्जेक्ट, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, बच्चे लास्ट मार गयो। पहला कर्म वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सारे बच्चे जो लास्ट मार गए। अवॉइड ऑलवेज ड्राइविंग रेश, मतलब खराब की ड्राइविंग में भी हमेशा बचना चाहिए। खराब ड्राइविंग हमेशा अवॉइड करो। ऑलवेज अवॉइड, बराबर है, ऑलवेज अवॉइड रेश। कैसी ड्राइविंग? रेश। कैसी ड्राइविंग? रेश। ऑलवेज अवॉइड रेश ड्राइविंग। तो जी जी एकदम मैं बताया नहीं भी है, हमें फेयर कॉपिंग में लिख ले रहा है, सही कर। पहले वो सेंटेंस की वीडियो तो नीचे ही हो, तो सही वर्ब ऑर्डर है वो लिखना। बी बाद में जैसे 13 सेंटेंस है, 13 का खत्म गया, 13 वापस से सही बना के लिख ले रहा है। एक बोले देखो, परफेक्ट मैक्स मेक, एक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस मेक्स सब्जेक्ट बात की नहीं होना है, प्रैक्टिस नहीं होना है, तो मेन है सब्जेक्ट प्रैक्टिस। वर्ब मेक्स, प्रैक्टिस मेक्स ए मेन। अभ्यास जो है वो व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। हम किसी काम में ज्यादा अभ्यास करते हैं ना, तो हम उसमें पारंगत हो जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन ए परफेक्ट। ओके, ये आपको घर से लिख कर के लानी है, मैं कल